एक और मध्य प्रदेश सरकार स्कूल चले हम अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले बैतूल में चिचोली जनपद में सरकारी स्कूलों की हकीकत इस अभियान की पोल खोल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, लेकिन चिचोली स्थित एक्सीलेंस स्कूल में इस सेवा पखवाड़ा की आड़ में छात्रों से भारी श्रम और मजदूरी जैसे कार्य करवाया गया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र तसले में मलबा भरकर कचरा वाहन में डाल रहे हैं और शिक्षक हाथों में छड़ी लिए उन्हें निर्देश दे रहे हैं। स्कूल परिसर में भवन निर्माण कार्य के चलते जमा मलबे छात्रों से उठाया गया और उसे सेवा कार्य नाम दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी शिक्षक या प्राचार्य खुद श्रम करते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बच्चे ही इस कार्य में लगे नजर आ रहे हैं। मामले की गंभीरता के बावजूद जिले के जिम्मेदार अधिकारी और एसी ट्राइबल अब तक कार्रवाई के बजाय मामले को ढकने में जुटे हैं। अधिकारी इस मजदूरी को सेवा कार्य बताकर शिक्षकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वही चिचोली जनपद है जो कुछ दिन पहले सेवा पखवाड़े को लेकर अखाड़ा और विवादों में रहा था। अब दूसरी बार शिक्षा व्यवस्था पर ऐसा दाग लगा है जो सवाल खड़ा करता है कि क्या सेवा के नाम पर बच्चों से जबरन मजदूरी करवाना उचित है। सर, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। चिचोली एक्सीलेंस स्कूल में बच्चे सफाई करते हुए और तसले से कचरा और मलबा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पूरा मामला है इसमें और क्या जांच की गई है? जी हाँ, ये वाला वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया था कल और हम लोगों ने उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए प्राचार्य से भी चर्चा करी गई और जो बीओ है महाले जी उन लोगों से भी हम लोगों ने रिपोर्ट ली। क्रॉस चेक कराने के लिए हम लोगों ने विद्यालय के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चेक करी थी। मैं आपको अभी उपलब्ध भी करा दूँगा। तो मूलतः जो सेवा पखवाड़ा अभी चल रहा है उसके तहत विद्यालय में श्रमदान का आयोजन किया गया था। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ये देखा गया कि टीचर भी सफाई कर रहे थे, बच्चे भी सफाई कर रहे थे और बच्चे बाहर आके जो कचरा था वो जो शायद नवी ने कहा कि कोई कचरा गाड़ी दिख रही है उसमें उन्होंने डाला है। तो अलग से बच्चों से ही सफाई कराने वाला मामला वो नहीं था, वो पूरे विद्यालय में सफाई का श्रमदान अभियान चलाया गया था जिसमें पूरे विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी और अन्य विद्यार्थी भी उसमें सम्मिलित थे और ये सेवा पखवाड़े के तहत ये ना गतिविधि हुई। विद्यालय में इसमें सफाई भी हुई। बीओ ने भी इसको रिपोर्ट किया है हम लोगों को। ये वस्तुस्थिति हम लोग की जानकारी में है। सर, क्या कोई आदेश आया था ऐसा कि सभी विद्यालयों में श्रमदान अभियान चलाना है? हाँ, ये अलग अलग है ना गतिविधियाँ निर्धारित करी गई थी। गतिविधियाँ थी उसमें हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता थी, हम लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित करी थी, वाद विवाद प्रतियोगिता भी थी, विकसित भारत थीम पर भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित करी गई थी। तो ये पूरा कैलेंडर था अलग अलग। और दूसरा ये कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो अपने स्कूल के अंदर ऐसी गतिविधियाँ स्वयं भी संचालित करते रहते हैं समय समय पर। तो सर, उसमें जो वीडियो में दिख रहा है नगर पालिका की कचरे की जो गाड़ी है जिसमें कचरा डाल रहे हैं, उसमें वहाँ पर कुछ निर्माण कार्य हुआ था, उसका मलबा पड़ा हुआ था और छात्र वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई टीचर नजर नहीं आ रहा है। वो टीचर्स जो हैं वो साथ में लकड़ी लेके हाथ में है उनके और छात्रों से काम करवा रहे हैं। ये भी वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। ये एक तरफा है, आप पूरी सीसीटीवी मैंने उसको देखा है, ये ऐसा नहीं था। ये सीसीटीवी पूरी सीसीटीवी देखी है उसकी, मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा उसको। और कुछ ऐसा और गहन जांच में आएगा तो आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस स्कूल चिचोली और मलाजपुर के स्कूल का एक मामला मेरे संज्ञान में आज आया है। बड़े दुर्भाग्य की और बहुत शर्मनाक बात है कि जहां स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है उस मंदिर में तानाशाही रूप से शिक्षक लोग चाबुक के दम पर छात्रों से पखवाड़ा के नाम पर कचरा उठवा रहे हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र छात्राएं आती हैं और सरकार भाजपा संगठन के लोग के दबाव में आकर जो टीचर लोग हैं, जो प्रिंसिपल लोग हैं, जो बीओ है, इस प्रकार का कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षा का काम होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से छात्र छात्राओं से मजदूरी कराकर साफ सफाई कर स्कूल का स्वच्छ स्कूल बनाने का कार्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्सीलेंस स्कूल में
एक भ्रष्ट की नियुक्ति होती है, साफ सफाई कर्मियों की नियुक्ति होती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नगर परिषद चिचोली के अंतर्गत वह एक्सेलेंस स्कूल आता है, फिर भी कचरा गाड़ी और जो स्वच्छता कर्मी होते हैं वो नगर परिषद के होते हैं। इसके बावजूद भी अगर छात्र छात्राओं से टीचर चाबुक की दम पर साफ सफाई करवा रहा है तो एक शर्मनाक कृत्य है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, और जो भी इसमें सम्मिलित शिक्षक है, चाहे वह बीओ हो, चाहे वह टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय बैतूल भी मुझे समझ में आता है कि बहुत सख्त है, और मैं उनसे मांग करता हूं। और चूंकि इस जिले से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी भी आते हैं, पांचों यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ के बैतूल जिले के हैं, मैं उन सबसे भी जो ये कृत्य हो रहा है उस पे उनकी नजर को ध्यान आकर्षण कराने का की बात रखता हूं, और उनसे भी यही मांग करता हूं कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में जो शिक्षा का मंदिर होता है उसमें वास्तविक विद्यार्थियों को शिक्षा का काम दिया जाए, क्योंकि ये हमारा देश का भविष्य छात्र छात्रा है, और इनके साथ में इस प्रकार से अगर गलत हो रहा है तो ये गलत चीज है। इसकी